आज जो हम देखने वाले हैं कि हमें परमेश्वर के साथ क्या करना है, बने रहना। हालेलुया। बहुत सारे टाइम हम क्या हो जाते हैं, जैसे बच्चा माँ बाप से बिछड़ जाता है, वैसे हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हमने 14वां अध्याय पूरा कंप्लीट कर दिया, हमने 15वां अध्याय में है। और जब हम पुराने चर्च में थे, हमने ये पूरा चैप्टर हमने क्या किया, इसके पहले भी हमने पढ़ा। तो भी हम शॉर्ट में क्या करेंगे, हम जैसे भी पढ़ रहे हैं, और क्योंकि जैसे समय बीतता है, हम परमेश्वर के वचन से, सेम वचन से हम गहराई में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को हम सीख सकते हैं। हाँ, तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि आज जो हम सीख रहे हैं कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ बने रहना। हालेलुया। यहाँ पर पहला वचन को जोर से पढ़े, एक एक वचन को हम ध्यान देंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ, और मेरा पिता किसान है। और मेरा पिता क्या है, किसान है। यहाँ पर देखते हैं वचन कहता है, आई एम द ट्रू वाइन एंड माय फादर इज द हस्बैंडमैन। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पर मैं हूँ, याद है हमने सीखा था, मैं हूँ मतलब क्या है, ये परमेश्वर यहोवा का क्या है, नाम है, मैं हूँ। हमने देखा कि परमेश्वर 7 बार बोलते हैं, मैं क्या हूँ, मैं द्वार हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। और परमेश्वर ऐसे बहुत सारे बातों को क्या करते हैं, कहते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं, मैं क्या हूँ, सच्ची दाखलता हूँ। क्या हूँ, दाखलता। और परमेश्वर बोलता है कि सच्ची दाखलता क्या हूँ, मैं हूँ। तो इसका अर्थ क्या है, कोई झूठी दाखलता भी क्या है। जब हम क्या करते हैं, व्यवस्था विवरण में देखते हैं, ड्यूटरोनॉमी की पुस्तक में देखते हैं, वो क्या है, एक क्या है, सोडम और गुमरा का क्या है, जो दाख है वो कैसा है, वो खराब है, कड़वा है और गंदा है। और परमेश्वर एक सच्ची दाखलता क्या है। हालेलुया। ठीक है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। ठीक है, दाखलता मतलब क्या है, जो मेन स्टेम क्या होता है, वो होता है। स्टेम मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, रूट्स होता है। क्या होता है, ये पेड़ है, पेड़ का ये जमीन के अंदर क्या होता है, यहाँ से पानी खींचता है, झाड़। रूट्स को क्या बोलते हैं, जड़ है। ये जो है, ये दाख है मेन जो। इसके क्या होते हैं, बहुत सारे टहनियां होते हैं, ब्रांचेस। क्या होता है, ब्रांचेस। और यहाँ पर उसके साथ साथ जब हम देखते हैं, बहुत सारे क्या होंगे, टहनियों में बहुत सारे पत्ते होंगे, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता कौन है, किसान। किसान क्या करता है, पौधे का क्या करता है, देखभाल करता है। क्या करते हैं, देखभाल। अभी यहाँ पर कुछ झाड़ है, सोचो हम लोग बाइबल कॉलेज में हमारा काम था, हमारा ऐसे ही एक अवाकाडो का क्या था, झाड़ था। अवाकाडो पता है, सुना है कभी, एक बड़ा सा एक फ्रूट हो जो 80 रुपए का कुछ होता है, अवाकाडो। ठीक है, तो वो झाड़ को बहुत ही अच्छा झाड़ है, उसको बड़ा होएगा तो अच्छा क्या करेगा, फल देगा। अवाकाडो जो अभी बाहर गांव का जो हम देखते हैं, पहले पुराने जमाने में नहीं था यहाँ पर, अभी क्या होता है, वो फल आया। तो वो झाड़ जो हमारे बाइबल कॉलेज में था, उसके पत्ते के नीचे एक कीड़ा लग गया था, जो सफेद कलर का कीड़ा होता है, जो दिखने में मिट्टी जैसे ही रहता है। और वो पत्ता क्या करता है, पत्ते के नीचे घर बनाकर वो क्या करता है, पूरा पत्ता को खाकर इधर से दूसरे पत्ते में, और ऐसे ही बड़ा होकर क्या हो जाता है, पूरा पत्ता को खाकर झाड़ को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। तो हमको स्पेशली हमारे पास्टर ने कहा था कि क्या करो, कि सुबह सुबह तो हमारा हर जन का एक हफ्ते में काम रहता था झाड़ को पानी डालने का। सुबह उठते ही क्या करना है, 7 बजे एक जन का एक हफ्ते का ड्यूटी रहेगा, दूसरा जन का अलग। तो पानी जब डालते हैं तो पत्ते के ऊपर डालेंगे तो नीचे उसको कुछ भी डैमेज नहीं होता था, और वो वैसे का वैसे ही रहता था। तो उस झाड़ को हमें क्या करना है, उसको देखभाल करना है। पानी के अलावा उसके आजू बाजू में जो पत्ते गिरे हैं उसको साफ करना है। इसके बाजू में जो खड्डा होता है उसे थोड़ा हमें खोद कर रखना है, ताकि पानी जो डालेंगे वो बराबर उस खड्डे में रहेगा, तो ज्यादा पानी उसको मिल सकता है।
पत्ता साफ करने का, खड्डा ये करने का, पानी डालने का, और ये जो कीड़ा जो मार रहा है वो क्या करने का, उसे हाथ से ये कैसे तो भी वो पत्तों को निकाल कर क्या करने का, उसे साफ, तोड़ भी नहीं देने का, क्योंकि छोटा पेड़ था, अगर उसमें से हम एक एक पत्ता हर दिन तोड़ने लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो उसको क्या करना है, हाथ से पानी डालकर उसको क्या करना है, पूरे उसका कीड़ा जो लगा है उसको क्या करना है, ये कौन करता है, जो देखभाल करने वाला किसान जो है वो क्या करता है, तो यहाँ पर परमेश्वर जब कहते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं, ये जो टहनी है ये क्या है, हम है, कौन है, हम, हिंदी में क्या है, ठीक है, ये कौन है, हम है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो है ये कौन है, यीशु मसीह, क्या है, जो टहनी है यीशु मसीह है, और जो किसान है वो कौन है, वो परमेश्वर मेरे पिता है, कौन है, फादर। वो वचन को पढ़ा हमने, और एक बार पढ़ो, और दूसरा वचन को भी पढ़ो। सच्ची दाखलता मैं हूँ, हाँ, और मेरा पिता किसान है। हाँ, जो डाली मुझ में है हाँ, और नहीं फलती, हाँ, उसे वे काट डालते हैं, हाँ, और जो फलती है उसे वे चाट देता है। चाट है ताकि और फले। ओके, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं वचन कहता है कि जो ढाली है, बहुत सारे ढाली, आप एक ढाली हो, वो सिस्टर एक डाली है, अम्मा एक डाली है, हम सारे जन क्या है, यीशु मसीह में हम एक डाली के समान है। यीशु मसीह अभी देख रहे हैं, हाँ अभी तो हम क्या हुए, जो अभी हम नए मसीह में आते हैं, हम कैसा है, हम छोटा सा अभी डाली है। अभी डाली क्या होगा, समय होते 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 क्या होगा, बड़े होगा, ठीक है। पर परमेश्वर अभी तक इंतजार में है कि हर एक डाली क्या होना चाहिए, फलना चाहिए, क्या होना चाहिए, फलना चाहिए, फ्रूट देना चाहिए। सो कोई कोई जो डाली है वो क्या है, 1 2 3 4, बहुत सारा, कोई कोई 1, कोई 1 2, कोई 1, कोई 2, ठीक है। सो अभी जो नया है यहाँ पर जो है, ये जो डाली है, ये डाली में क्या नहीं है, कुछ फल नहीं, कुछ भी क्या नहीं है, नहीं है। पत्ता देखकर कुछ फायदा नहीं, सोचो कि इसके अंदर पत्ता है पर क्या नहीं है, फल नहीं। परमेश्वर क्या कहते हो, वो दूसरा वचन को और एक बार पढ़ो। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वे काट डालते हैं। उसको क्या कर देते हैं, काट डालते हैं। क्यों पता आपको, क्यों काटते हैं, न्यू ग्रोथ होएगा, ठीक है। जब काटेंगे तो कोई नया क्या होगा, ये यूजलेस है, कुछ काम का नहीं है, ये सिर्फ क्या कर रहा है पता है, इसको काटते क्यों है, क्योंकि वो पानी जो पोषक तत्व ले रहा है सब इधर मिलेगा, तो क्या होगा, ये सारे डाली और भी फल को लाए। ये डाली क्या कर रहा है, तत्व ले रहा है, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, पानी, जो भी उसके अंदर मिट्टी का सब ले रहा है, पर उसका कुछ भी क्या नहीं हो रहा है, वेस्ट, सब वेस्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो परमेश्वर बोल रहे जो डाली है, जो फल नहीं देता, परमेश्वर उसको क्या कर देते हैं, काट देते, आगे काट देते हैं, और जो फलती है उसे वे छांटते हैं, और उसे परमेश्वर क्या करते हैं, छांटते हैं। देखो ये अभी फैल रहा है, ये फल रहा है, तो परमेश्वर क्या करेंगे, छांटेंगे मतलब क्या है, उसको और भी क्या करेंगे, कट करेंगे। छांटना मतलब पूरा कट नहीं करना है, परमेश्वर उसको पूरा नहीं तोड़ देते हैं, उसको थोड़ा ऊपर से आगे से काटेंगे, उसके अगर अंदर छोटा छोटा कुछ और भी टहनियां आ रहा है, परमेश्वर उसको छाटेंगे, ताकि वो क्या करेंगे, छाट कर क्या करेंगे, उसको और भी क्या करेंगे, अच्छा कर देंगे। समझ में आ रही, जो टहनी है, टहनी का जब हम क्या करते हैं, उसको जब छाटते हैं तो वो और भी क्या होगा, ग्रो होगा। अगर आप किसान को भी जानते होंगे, जो भी लोग देखते हैं, जो खेती करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ पौधा डालकर छोड़ नहीं देते, उनका देखभाल करना क्या है,
इंपॉर्टेंट है। देखभाल के साथ उसको जब हम छाट कर बार बार छाट कर ट्रिम करते रहेंगे तो क्या होगा, वो और भी क्या होगा, अच्छा होगा। हालेलुया। आगे जो छाटता है उसे छाटता है, आगे he purges it and make it and may bring forth more fruit। उसे छाटता है ताकि वो क्या करे, और भी क्या कर सके, फल ला सके। हालेलुया। सो परमेश्वर के अंदर जब हम हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि क्या करो, हमें फल देना है। अगर हम फल देंगे तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमें और भी काट कर छाट कर क्या करते हैं, अच्छे तरह से क्या करते हैं। पर जो टहनी क्या नहीं करेगा, फल नहीं देगा, वो क्या है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर इंतजार करते हैं, रुकते हैं और उसके बाद भी अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होता है, परमेश्वर उसको क्या करते हैं, परमेश्वर उन जो टहनी जो फल नहीं देता उसको क्या कर देते हैं, पूरा ही काट देते हैं। आगे जब हम देखते हैं, now we are clean through the words which I have spoken unto you। परमेश्वर का वचन कहते हैं, अब मैंने जो कहा है इससे क्या हो, तुम शुद्ध हो। हालेलुया। तो परमेश्वर देखो क्या कह रहे हैं कि हमें फलने की जरूरत है, हमें फलने की जरूरत है। जब हम फलेंगे परमेश्वर हमें और भी फलने के लिए हमें क्या करेंगे, मदद करेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं, सपोज आगे हम देखेंगे now we are clean through the words which I have spoken unto you। परमेश्वर कहते हैं अभी आप क्या हो, शुद्ध हो, क्योंकि मेरे वचन को आपने क्या किया है, सुना। सो परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे वचन में क्या है, सामर्थ्य। मेरे वचन क्या है, हमने इसके पहले भी देखा कि परमेश्वर का वचन पानी के समान है, जो क्या करता है, शुद्ध करता है, धोता है। यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर में मेरे वचन के द्वारा क्या होते हो, आप लोग शुद्ध होते हो। हालेलुया। आगे चौथा वचन को मैं पढ़ता हूँ, Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abideth in the vine, no more can ye except ye abide in me। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आपको मेरे अंदर क्या करना है, बने रहना है, और मैं तुम्हारे अंदर क्या करूंगा, बने रहूंगा। तो अब तुम क्या कर सकते हो, फल दे सकते हो। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी क्या है, कोई भी क्या है जो टहनी है वो क्या नहीं कर सकता, अपने आप में जिंदा क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर हमने बोला नहीं यार हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए, हम अकेला एक टहनी क्या करेंगे, रहेंगे। हम टूटकर हम अकेला खुद रहने की क्या करेंगे, हमको परमेश्वर की क्या नहीं है, जरूरत नहीं। क्या होगा पता है, क्या होगा, अगर कोई एक टहनी जो है दांत से अलग हो जाता है, बोलेगा मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। जब उसका पत्ता हरा रहता तब टूट गया, कुछ समय के बाद वो हरे पत्ते क्या हो जाएंगे, सूख जाएगा। सूखने के बाद क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। लकड़ी का क्या होगा, लकड़ी भी सूख जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर क्या कहते हैं, तुम्हें मेरे साथ क्या करना है, बने मैं तुम में और तुम मुझ में क्या करना है, बने रहना। तब तुम क्या करोगे, फल लाओगे। मेरे बिना आप क्या नहीं कर सकते हो, नहीं सकते। ये बहुत ही एक अच्छा उदाहरण परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर क्या है, एक दाख। क्यों? क्योंकि परमेश्वर और भी बहुत सारे क्या करते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि यीशु मसीह हमारे चरवा है और हम क्या है, भेड़ है। पर जो भेड़ है वो क्या करता है, उनसे दूर तो रहकर क्या कर सकता है, समय बिता सकता है। पर ये यहाँ पर हम देखते हैं वो क्या नहीं है, एक माँ और बाप क्या है, बच्चे से अलग होकर रह तो सकते हैं, पर एक टहनी क्या नहीं कर सकता है। यहाँ पर डिपेंडेंसी, निरंतर हमें परमेश्वर के साथ क्या होना है, बने रहना। अगर हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, हम परमेश्वर को कुछ नुकसान नहीं है,
दूसरे जो हमारे जैसे लोग हैं उनको क्या नहीं है, नुकसान नहीं। जो अलग हो गया उसको क्या है, नुकसान। हम मर जाएंगे, हम सूख जाएंगे। सूखना हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को भी कहता है। हम जब आत्मा में हम क्या हो जाएंगे, हम सूख जाएंगे। हमारे जीवन में वो पहले जैसे क्या नहीं है, खुशी नहीं, हम प्रार्थना में नहीं बने हैं, हम अभी बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम कलीसिया से दूर जा रहे हैं, हमारा जो सोच विचार हमारा क्या हो रहा है, दूर होते जा रहा है। हमारा आत्मिक में हम क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, एक कलीसिया को बनाया। कलीसिया का हेड कौन है, परमेश्वर। हमारे कलीसिया का जो मुखिया है वो कौन है, यीशु मसीह। और हम सारे उसमें क्या है, एक अंग है। जैसे बाइबल और भी कहता है, राइट, हम सारे जन परमेश्वर के अंग है। कोई आंख है, कोई नाक है, कान है, वैसे ही परमेश्वर कहता है। और सारे जन मुख्य है। पर हम तोड़कर दूर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए क्या है, नुकसान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं हमें दूर नहीं जाना, हमें परमेश्वर के साथ रहने की जरूरत है ताकि वो हमारे लिए क्या हो, अच्छा। आगे 5वां वचन, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you cannot do nothing. आगे परमेश्वर देखो और भी गहराई की बात कहते हैं, बोलते जब मैं तुम्हारे अंदर बने रहूंगा, तुम मेरे अंदर बने रहोगे, तब आप फल लाओगे। और कैसे लाओगे, मच फ्रूट। क्या है, मच फ्रूट, ज्यादा क्या करोगे, लेकर आओगे। निरंतर जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे हम फल लाएंगे। हालेलुया। फल लाना हमारे लाइफ में एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे परमेश्वर, याद रखो, फल मतलब अच्छा काम भी बताता है। हम अच्छे काम के द्वारा हम क्या नहीं होते, उद्धार को नहीं पाते। हम अच्छा काम कर रहे हैं करके हम स्वर्ग में क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं जा रहे। पर जिस समय हम परमेश्वर के अंदर आ गए, हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं, हम क्या हो गए हैं, अभी हम परमेश्वर के बच्चे बन गए। हालेलुया। जब हम अभी परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि क्या करें, हम फल लाए और अच्छे काम को करें। समझ में आ रहा है? पूरा धर्म, संसार का कोई भी धर्म उठा के देखोगे, सब धर्म सिखाएगा कि हमें अच्छा काम करना है, तभी हम निर्वाणा को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, जिन्ना को हम क्या करेंगे, हम हमारे स्वर्ग में जाने के काबिल होंगे जब हम अच्छा काम करेंगे। पर परमेश्वर का वचन ही एक है, ऐसा है जो कहता है कि हम अच्छे काम से कभी भी हम स्वर्ग में क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे अच्छे काम क्या है, एक गंदे कपड़े के समान है। हमारे अच्छे काम से हमारे नजरों में क्या है, अच्छे। पर परमेश्वर के क्या है, करुणा की वजह से, दया की वजह से हम क्या होते हैं, उद्धार पाते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं जब भी हमने उद्धार को पाया है, हम हमारे जीवन को पुराने रीति से अभी जीना नहीं है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अच्छा काम करना है। हालेलुया। क्योंकि लोग अभी इससे जानेंगे कि हम क्या है, परमेश्वर के चेले हैं, हम परमेश्वर के क्या है, बच्चे। क्योंकि परमेश्वर जब हमारे जीवन में आते हैं, हमारा बाहर नहीं होता है, पहले हमारा अंदर का चीज क्या होता है, परमेश्वर बदलते हैं। हमारा दिल मन को बदल कर परमेश्वर हमारे बाहरी तोरण को हमें क्या करते हैं, बदलते हैं। हालेलुया। और अभी हम क्या करते हैं, खुशी से हम क्या करते हैं, लोगों को मदद करते हैं। हमारे जीवन में क्या करते हैं, फल लेकर आते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, हम अच्छे फलों को क्या करेंगे, लेकर आएंगे। अगर हम परमेश्वर से दूर रहेंगे, हम गंदे फलों को क्या करेंगे, लेकर आएंगे। उसको कुछ क्या नहीं है, यूज नहीं है। परमेश्वर कहता है कि जब मेरे साथ बने रहोगे तो आप कैसे रहोगे, मच फ्रूट, ज्यादा क्या करोगे, ज्यादा फल को लेकर आओगे। हालेलुया। परमेश्वर अगर सोचो हम हमारे बच्चों को रखे,
कि हमारा बच्चा जो ज्यादा हमारे लिए नाम को लेकर आएगा वो क्या करते हैं, हम उसको हमें अच्छा लगता है, राइट। एक नाम को अगर खराब करता है एक बच्चा, हमारे नाम को रोशन करता है, कितना भी होने दो हमारा वो बच्चा क्या होगा, एक अच्छा लगेगा, क्योंकि वो हमारे नाम को क्या कर रहा है, रोशन कर रहा है। कितना भी होने दो हमारे लिए दोनों इक्वल हो, हम इसको उठाने की कोशिश करेंगे, संभालने की कोशिश करेंगे, पर एक को ही हम क्या करेंगे, वो हमारे लिए नाम को क्या कर रहा है, लेकर आ रहा है। अगर आपने अपने किसी लेबर को कुछ पैसा दिया और बोला कि काम को करके लेकर आओ, तो 2-3 जन में उसमें से एक ने अच्छी तरह से क्या किया, काम को करके पैसा को बचा कर लेकर, बाकी लोग और भी खर्चा करके और भी पैसा मांग रहे हैं वही काम के लिए, तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा? जो अच्छा सेवक है वो क्या होगा, अच्छा लगेगा। अच्छा बेटा जो है अच्छा लगेगा। अच्छा जो है टहनी है वो परमेश्वर को क्या है, पसंद है। हालेलुया। परमेश्वर इसे छोड़ नहीं देते, परमेश्वर इंतजार करते, मेरा बेटा अभी फल लाएगा, मेरी बेटी अभी फल लाएगी। परमेश्वर इंतजार में। परमेश्वर आज हमसे कहते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ बने रहना। हम खुद से क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं लेकर आएंगे तो हमारा कैसा फल होगा? खुद से हम करेंगे तो क्या होगा, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, हम सही मार्ग में, सही चीजों में हम क्या करेंगे, परमेश्वर के काम को, फलों को करके हम परमेश्वर को क्या करेंगे, प्रसन्न करेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि 2 फल है, एक तो है कि हम हमारे तौर से हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, दूसरा है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। आदम, केन और एबल, पता है ना, आदम के 2 लड़के लोग थे, एक था केन और दूसरा कौन था, एबल। केन भी क्या करता, परमेश्वर के लिए प्रसन्न करके क्या करता है, अपने लिए परमेश्वर के लिए दान लेकर आता है। अपने वो खेती करता था, तो खेती में से वो सब अनाज को लेकर आया। पर जो एबल था वो क्या करता है, वो एक चरवाहा था, वो अपने इसमें से प्यारा मेमना को लेकर आता, एक पूरा प्यार करके अपना जो परमेश्वर चाहते हैं उसको लेकर आ रहा है। एक क्या है, जलन के दौरान पर क्या कर रहा है, लेकर आ रहा है। दोनों फल लेकर आ रहे हैं, पर उसमें से परमेश्वर सिर्फ एक ही क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। हालेलुया। फल लेकर आओ। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो हम बहुत फल लेकर आएंगे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम क्या करेंगे, फल लेकर आएंगे। क्योंकि गंदे चीज में भी हम कर सकते हैं, हम कुछ गंदा काम करके भी हम परमेश्वर को दान देंगे और परमेश्वर को अच्छा लगेगा नहीं। जब हम मेहनत से करेंगे तो परमेश्वर छोटा पैसा को भी क्या करेंगे, खुश होंगे। हालेलुया। और हम गंदे रीति से हम लेकर आएंगे, किसी को झूठ बोलकर, नुकसान कराकर, बहुत पैसे में से हम क्या करेंगे, ज्यादा पैसा देंगे तो भी परमेश्वर उसको क्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, the sacrifice of the wicked is an abomination unto the Lord। इसका अर्थ क्या है कि क्या दुष्टों का क्या है, बलि परमेश्वर को क्या है, घृणा करता। जो गंदे आदमी लोग जो परमेश्वर को बड़ा बलिदान भी देंगे, परमेश्वर को उससे क्या है, नफरत है। 6 If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and withered, and men gather them and cast them into fire and they are burned। जो टहनी मेरे अंदर जुड़ा नहीं है, मेरे से बना नहीं है, परमेश्वर क्या करते हैं, ये टहनी को तोड़कर फेंक देते हैं। क्या होगा फिर, सूख जाएगा। याद है अभी हमने देखा ना, टहनी से अलग पत्ता गिर जाएगा, सब हो जाएगा, सूख जाएगा। सूखा लकड़ी को लोग क्या करते हैं, आएंगे लेके ढूंढेंगे, घर के लिए, चूल्हे के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, जमा करते हैं। इंसान लेकर आके, वचन कहता है लोग उसको क्या करेंगे, लेकर जला देंगे और उसका क्या नहीं होगा, कुछ यूज नहीं होगा। हालेलुया। गहराई की बात है यार, आप कितने टाइम परमेश्वर के साथ बने थे वो फायदा नहीं। समझ में आ रहा है, ये भी एक टाइम परमेश्वर के साथ बना हुआ था, परमेश्वर के द्वारा ही हुआ आया है, पर वो जब फल नहीं दे रहा उसका क्या नहीं है, यूज नहीं है। समझ में आ रहा है कि हम क्या है, हम हमारे आखिरी तक हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ बने रहना। क्योंकि बाइबल में बहुत सारे टाइम है ये लोग उद्धार को पाते हैं, पर उसके बाद क्या हो जाता है, उनका आत्मिक में वो
मुरझा जाते हैं, फल देने नहीं लगते और उनका लाइफ क्या हो जाता है, परमेश्वर से दूर, सिर्फ एक साधारण मसीह, नाम वाले मसीह हो जाते हैं और वो सूख जाते हैं। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहना है और हमेशा फल देने का हमारा क्या होना चाहिए, हमारा इच्छा होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो क्या हो जाएंगे, हम सूख जाएंगे, लोग आकर हमें क्या कर देंगे, हमें जला देंगे, ऐसे वचन कहता है। 7वां वचन, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will and it shall be done to you। एक आशीष का वचन है, कुछ बहुत ही अच्छा वचन है। वचन कहता है जब आप मेरे मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन बने रहेगा। याद रखो, इतने टाइम परमेश्वर क्या बोलते हैं, आप मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बने रहूंगा। अभी क्या बोलते हैं कि आप मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन बने रहेगा। याद रखो, तो परमेश्वर क्या करते हैं, उसे दोनों क्या करते हैं, इंटरचेंजेबली करते हैं कि मेरा नाम, मेरा वचन और मैं दोनों एक समान है। समझ में आ रहा है? इसीलिए आदि में वचन था, हम कहते हैं परमेश्वर का वचन क्या है, इस उतना ही शक्तिशाली है जितना यीशु मसीह है। और ये परमेश्वर कहते हैं जो मुझ में बना रहेगा और मैं क्या हूं, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, जो कुछ आप क्या करोगे, मांगोगे, वो क्या होगा, पूरा होगा। हालेलुया। वो तुम्हारे लिए क्या होगा, पूरा होगा। समझ में आ रही है? आशीष है जब हम परमेश्वर के साथ क्या करते हैं, बने रहते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ हमेशा, हम सुबह से लेकर रात तक, हर एक दिन के हर एक समय में, पूरे हफ्ते भर जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर से हम जो भी मांगते हैं, परमेश्वर हमारी जरूरतें को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। हालेलुया। किनकी पूरा करता है, अपने टहनियों की पूरा करता है। इनका क्या नहीं करता है, नहीं करता है, जो बने रहेगा। हालेलुया। 8वां वचन, मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि हाँ, तुम बहुत से फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। ओके, तो जब हम परमेश्वर से बने रहेंगे, ये पिता को भी क्या करेगा, महिमा देता है। वचन कहता है Herein my Father glorified, इससे मेरे पिता क्या होते हैं, महिमा होते हैं, और आप बहुत फल को लाते हो और इससे आप मेरे चेले क्या होते हो, हालेलुया। साधारण टहनी नहीं, फल लायक होना चाहिए, जो परमेश्वर के साथ बने रहेगा। ये क्या है, परमेश्वर के क्या है, चेले है, सच्चे चेले। क्योंकि बहुत सारे झूठे चेले, झूठे भविष्यवक्ता, सब झूठे चर्च में आएंगे। हम चर्च, याद रखो, चर्च में जो आता है वो सारे दिन क्या नहीं है, परमेश्वर के बच्चे नहीं है। समझ में आ रहा है? जो कोई मन को, यीशु मसीह को जब ग्रहण करता है, वो क्या है, परमेश्वर का संतान है। बहुत सारे जन चर्च में आते हैं पर वो अपने मन को क्या नहीं हुए है, बदले नहीं है, उनका जीवन क्या नहीं हुआ है, बदला नहीं है। दिखने में क्या है, ये एक जैसे, पर ये फल ला रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है, फल नहीं ला रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो फल लाता है उससे परमेश्वर पिता का क्या होगा, महिमा होगा, और इससे ये ठहरता है कि आप मेरे क्या हो, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहते हैं, वचन कहता है ये shall know them by their fruits, आप लोग उनको जानोगे उनके फलों के द्वारा। मत्ती की पुस्तक 7वां अध्याय 14 वचन में हम देखते हैं झूठे शिक्षक लोगों को हम कैसे जानेंगे, उनके कामों के द्वारा हम क्या करेंगे, हम जानेंगे। कोई मनुष्य इधर उधर पाया है क्या, मुझे कैसे पता चलेगा आपने यीशु मसीह को सही में ग्रहण किया है, आप यीशु मसीह के बच्चे हैं, मुझे कैसा पता चलेगा? पहला तो सिर्फ परमेश्वर को पता है कि कौन उद्धार पाया, कौन मन फिराकर यीशु मसीह को ग्रहण किया, कौन जानता है, परमेश्वर। दूसरा कौन जानता है, केवल वो मनुष्य जानता है कि मैंने उद्धार पाया है, कि मेरे जीवन में अभी संदेह है, मैं अभी भी नरक में जाने वाला हूँ। क्योंकि जो उद्धार पाया उसको पता है कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, बचाया।
हालेलुया। मैं पूरा परमेश्वर पर क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। थोड़ा भी जगह किसी और के लिए क्या नहीं है, नहीं है। दूसरा सिर्फ मनुष्य जानता है, पर हम सारे जन जो चर्च के लोग हैं या हम संसार के लोगों को देखें तो हम कैसे लोगों को जानेंगे, उनके काम के द्वारा, उनके फल के द्वारा। समझ में आ रहा है? एक आदमी बोलेगा अरे मैं क्रिश्चियन हूँ, पर वो संसार में पूरा लाइफ अपना क्या संसार के लोगों जैसे करता है, तो हम इससे क्या देखेंगे, नहीं यार क्रिश्चियन बोलता है पर ये तो सारा जो लोग गाली देते हैं उससे डबल गाली, वो इतना गंदा, इतना ये तो सिर्फ क्या है, सिर्फ संडे के लिए क्या है क्रिश्चियन है, ये क्या है सिर्फ नाम के लिए क्या है क्रिश्चियन। हम लोगों को कैसे जान सकते हैं कि ये सही में क्या किया है, उद्धार पाया है कि नहीं? क्योंकि टैटू वीटू देखकर भी हम क्या नहीं कर सकते। लोग बोलेंगे अरे टैटू वीटू ये तो गंदा नहीं, पर वो दिल से क्या होगा, सही में मन फिराया हो सकता है। कोई जो है सफेद कपड़ा पहनकर रहेगा, वो दिखने में क्या पवित्र दिखता है, पर वो क्या अंदर से उद्धार नहीं पाया। ऐसे भी क्या हो सकता है, हो सकता, पर हम लोगों को कैसे जान सकते हैं, उनके फलों के द्वारा। तो आज जो हमने परमेश्वर ने सिखाया हमें क्या है कि परमेश्वर दाख है, हम परमेश्वर के क्या है, हमें परमेश्वर के साथ निरंतर बने रहना है। जब बने रहेंगे तो हम क्या करेंगे, फल लाएंगे। कितना फल लाएंगे, हम बहुत से फल लाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है बिना परमेश्वर के साथ हम रहे हम क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर उन्हें तोड़कर हमें क्या करेंगे, हमें जलने के लिए दे देंगे। पर जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, पिता भी क्या होंगे, हमसे प्रसन्न हो। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा टहनी, देखो इसमें भी बहुत सारा है, वैरायटी बहुत सारा है, और हमें ये वाला बनना, ज्यादा फल देने वाला बनना। समझ में आ रहा है? हमारा कंपटीशन ये नहीं है, हमें हमारा खुद का कंपटीशन है कि हम अभी तक इतने सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, हम इतना काम कर रहे हैं, हमें और भी क्या करना है, मुझे परमेश्वर के लिए क्या करना है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जीवन को व्यर्थ में नहीं जीना है। ले नॉट योर ट्रेजर ऑन अर्थ, हमें धरती में हमारे धन को क्या नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना। जब हम अच्छे फल लाते हैं तो हमारे भविष्य के लिए हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। हालेलुया। आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.